अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। फौज और इमरान खान के माबैन फैसला कुन मार्का बड़ी तेजी से अपने मंतकी अंजाम की जानिब गामजन है और आम इंतखाबात 2024 यानी 8 फरवरी पोलिंग डे से चंद रोज पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जो कुछ भी होगा उसमें लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पर होंगे। लोकल एस्टैब्लिशमेंट से मेरी मुराद फौज है और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त मेरी मुराद इन पर्टिकुलर अमेरिका है। आज अडयाला जेल में थप्पड़ों की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। शाहमूद कुरैशी और जज के माबैन इस कदर तल्ख कलामी हुई कि बात थप्पड़ों तक आन पहुंची। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखेंगे। और आज ही हमारी गुज़श्ता रात की दीवी खबर की तौसीक भी हो गई है। हमने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो ये है कि 8 फरवरी को अगर आम इंतखाबात होने हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें नहीं होगी, यानी पीटीआई उसका बायकॉट करेगी। और अगर पीटीआई बायकॉट नहीं करेगी तो समझ लीजिएगा कि आम इंतखाबात 2024 नदारद यानी नहीं होने जा रहे। अब तमाम तर तफसीलात जो आज अलसुबह ही सामने आई हैं और इंतहाई डेवलपिंग स्टोरी है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने का इंदिया भी दे रही है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारी आवाज, हमारा मैसेज तक ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से बर वक्त गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज ही अडयाला जेल से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात को इंतहाई बरहमी के अंदाज में मुलतवी कर दिया था उस वक्त कि जब इमरान खान साहब की वकला की तरफ से ताखीर का सामना उन्हें करना पड़ा था। वकला देर से पहुंचे और फिर जो सीनियर लॉयर थे इमरान खान और शाहमूद कुरैशी के, वो इसलिए नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि उनके दांत की सर्जरी है इसलिए वो आ नहीं सकते। तो जज साहब ने इन रिमार्क्स का इजहार भी किया था कि मैं सुबह 9 बजे का आके बैठा हुआ हूं, लेकिन आपके वकला पेश नहीं होते तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मेरा वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमने आपको बताया था कि साइफर केस यानी खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 और 2 के जज भी हैं और वहां पर जितने भी केसेस उनके थे उस पर उन्होंने लंबी लंबी तारीखें डाल दी हैं और सारी की सारी तवज्जो उन्होंने साइफर केस पे मरकूज की हुई है। और वो इस उजलत में दिखाई दे रहे हैं कि साइफर केस का फैसला जितनी जल्दी हो सके, यानी 8 फरवरी से पहले पहले इस केस का फैसला सुना दिया जाए। और आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि साइफर केस के अंदर जहां मुद्दई एक है, जहां गवाहान एक है, वहां अब वकील सफाई भी एक हो गए हैं। यानी गवाहान, जो 25 गवाहान थे, उनके बयानात कलमबंद होने के बाद जो गवाहान के बयानात पे जिरा होनी थी, जिसपे जो डिफेंस काउंसिल है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के वकला, उनको गवाहान के बयानात के ऊपर जिरा मुकम्मल करनी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी तब्दील हो गए हैं और अब स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर दिया गया है। अब आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, स्टेट डिफेंस काउंसिल यानी काउंसिल एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, यानी वो काउंसिल जो स्टेट के काउंसिल होंगे जिनको रियासत अपॉइंट करती है। यानी इमरान खान का वकील इमरान खान के दिफा में नहीं आएगा, शाहमूद कुरैशी का वकील शाहमूद कुरैशी के दिफा में नहीं आएगा, बल्कि खुद रियासत का वकील इमरान खान और शाहमूद कुरैशी का दिफा कर रहा होगा। यानी आप अंदाजा कीजिए कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि रियासत के ही चंद एहलकारों ने, हरकारों ने गवाहान कलमबंद कराए हैं, जिसमें असद मजीद है, आजम खान है, सुहेल महमूद है, उसमें खासतौर पर आजम खान के अपने स्टाफ अफसर हैं, फिर वहां से एडिशनल सेक्रेटरी खारजा है। तो तकरीबन 25 गवाहान मिलकर बनते हैं और जाहिर है ये सारे स्टेट की हरकारे रहे हैं, एहलकार रहे हैं। तो रियासत ने अपने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करा दिए। उसके बाद जनाब अली जो इमरान खान साहब के जो अपने वकला थे उनको इसलिए तब्दील कर दिया गया। आज ये गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट है कि वो देर से पहुंचे थे, यानी जज साहब बैठे हुए थे, इमरान खान साहब के वकला जो है वो कोई 12-1 बजे के करीब पहुंचे और फिर उनको लेट पहुंचने पर यह कहा गया कि अब आपके पास जो हक के वकलाए सफाई है, यानी आपके पास जो एक हक मौजूद है कि आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे, आप इनके काउंसिल होंगे, यह हक आपसे सलब कर लिया जाता है और अब स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर देगी। यानी ये जो वकील सफाई या दिफा के अंदर जो वकला ने पेश होना था वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने खुद अपॉइंट कर दिया और हुक्मनामा जारी कर दिया है कि इमरान खान की वकील मलिक अब्दुर्रहमान होंगे और शाहमूद कुरैशी की वकील हजरत यूनुस साहब होंगे। ये दो वकला सफाई होंगे या स्टेट डिफेंस काउंसिल होंगे जो एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेट डिफेंस काउंसिल्स होते हैं असल में वो स्टेट उस वक्त अपॉइंट करती है कि जिस वक्त कोई एपेरेंट जो होता है, जो अपील कुनिंदा होता है या मुलजिम होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना वकील कर सके।
या बावजूद उसके पास कोई वकील मौजूद नहीं होता, तो स्टेट कहती है कि हम आपकी आनत करते हैं, मावनत करते हैं और आपके लिए वकील मुकर्रर कर देते हैं। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के यहाँ कोई गुर्बत तो नहीं है, गरीबुल वतनी तो नहीं है कि वो वकला अपना खुद कर नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान साहब के वकला से ये कहा गया कि आप ताखीर से पहुंच रहे हैं, आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जज साहब ये कहते हैं कि मैं रोज आके वक्त पर बैठ जाता हूं, लेकिन आप लोग पेश नहीं होते हैं, तो इस वजह से अब आप लोग ना ही आइए, जहमत ना कीजिए। अब रियासत खुद अपने वकला जो है अपॉइंट कर देगी, इमरान खान साहब की सफाई के अंदर भी और शाह महमूद कुरैशी की सफाई के अंदर भी। और ये जो स्टेट डिफेंस काउंसिल्स होंगे, ये अब आपकी वकालत करेंगे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि जब रियासत खुद ही वकला अपॉइंट कर देगी मुलजमान के लिए भी, और उन्होंने गवाहान के बयानात के ऊपर जरा करनी है, तो फिर केस का फैसला क्या आएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आज जिस वक्त ये स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए गए हैं, तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने स्टेट डिफेंस काउंसिल से जो फाइल है वो पकड़ी और ये फाइल लेके सबसे पहले दीवार में मारी, स्टेट डिफेंस काउंसिल की तरफ उछाली, दीवार में मारी और जज साहब के मुंह पर जाके लगी। अब इस मौके के ऊपर जज साहब आग बगुला हो गए, शदीद इजहार बरहमी किया। शाह महमूद कुरैशी और जज के माबैन तल्ख कलामी भी हुई, यानी बात जो है थप्पड़ों तक कान पहुंची है। वडियाला जेल के अंदर जो मामलात है, जिस अंदाज में आगे चल रहे हैं, कभी तो इमरान खान साहब कैमरे की तरफ हाथ हिला के कर्नल साहब का नाम लेते हैं और हमने कल आपको बता दिया कि कर्नल तारिक की बात करते हैं, और अब खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने फाइलें उठा के जनाब अपने वकील सफाई के ऊपर पटकी हैं और अल्टीमेटली जज साहब के मुंह पे जाके गिरी हैं और इंतहाई बदनजमी देखने को मिली है। यानी इसमें खुद जो मुल्जिमान है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो इजहार तशफ़ी नहीं कर रहे कि उनका जो वकील वकला सफाई जो उनके दिफा के अंदर पेश हो रहे हैं, जब वो खुद डिससेटिस्फाइड है या वो खुद डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं, तो फिर किस अंदाज में आप उन वकला को पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि जितनी तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह तोशा खाना ट्रायल केस का फैसला खुद जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने सुनाया था और उसमें इमरान खान को सजा सुना दी गई थी, बिल्कुल उसी अंदाज में वही जज अब साइफर केस के ट्रायल का फैसला ठीक 2 दिन पहले यानी 8 फरवरी आम इंतखाबात से 2 रोज पहले 6 फरवरी को सुनाने जा रहे हैं। और दिखाई ये देता है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर है कि साइफर केस के अंदर आपने इमरान खान को सजाए मौत सुनानी है। और जाहिर है साइफर केस में आपको ये बता दूं कि अमेरिका इसमें मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है। और जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका किया था, तो उस वक्त लगता है कि अमेरिका बहादुर को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। इस हवाले से लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पे आ गए हैं। और उसके बाद डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब भी जो है वो अपने प्लान की एग्जीक्यूशन में मुकम्मल तौर पर जुटे हुए हैं। और फिर मंजरनामा यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव भी होगा कि अगर आपने इलेक्शन से बायकॉट ना किया तो आपको सजाए मौत सुना दी जाएगी, और अगर पहले पहले आप कोई बायकॉट कर देते हैं या इलेक्शंस के अंदर नहीं होते, तो फिर आपको ये ब्रीदिंग स्पेस दी जा सकती है कि इंतखाबात से पहले ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा, फिर तारीख डाल दी जाएगी और जो भी होगा इंतखाबात के बाद होगा। तो ये सारा मंजरनामा है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि गुज़श्ता रात जो मैंने खबर दी थी उसकी फुटिंग्स या उसकी ग्राउंड्स क्या थी। तो आज ही मॉर्निंग में उस खबर की तौसीक भी हो गई है और आज ही ये पता चल रहा है कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब के ऊपर ये प्रेशर है कि आपने अपने आप को जरा साइडलाइन करना है। और लग यही रहा है कि इतवार के रोज यानी इतवार की शाम या फिर पीर की सुबह इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा डिसीजन भी आ जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बायकॉट करेगी और उसकी मुख्तलिफ रीजंस होगी। और उसके बाद इमरान खान साहब जो पोलिटिकली सड़कों पर वाली सियासत है या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को मोबिलाइज करने वाली सियासत है, वो बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। और हमारे नजदीक भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को इलेक्शंस में जाने का जाती तौर पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके लोग तो खुद इलेक्शंस में जाके या पार्लियामान में पहुंच के इमरान खान के ब्रांड के ऊपर या ठप्पे के ऊपर जीत के मजे उड़ाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उठा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को उसका फायदा कोई नहीं होगा, वो जेल में सड़ते रहेंगे। और यही बात जो उनके इंटरनेशनल लॉयलिस्ट हैं उनकी तरफ से उनको समझा दी गई है, जिसके बाद हम फोर्स ही कर रहे हैं कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है और उसमें कुछ अहम डिसीजंस भी ले लिए जाएंगे। अब आज जो कुछ हुआ है और जिस अंदाज में हुआ है, इसके ऊपर क्या रोना रोइए, क्या पीटिए। अब जाहिर है स्टेट ने अपना माइंड बता दिया है और अल्टीमेटली अगर स्टेट ऐसा कोई फैसला सुनाएगी तो उसके बाद मुल्क के अंदर कोई हिजानी या गैर यकीनियत भी पैदा हो सकती है और फिर उससे ये रास्ता भी निकल सकता है इंतखाबात से पहले अगर कोई फैसला आता है कि इंतखाबात को इल्तवा में डाल दिया जाए, फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर कोई दरमियानी राह निकल गई, यानी जिसको डील कहते हैं ना हमारे यहाँ, कोई अरेंजमेंट हो गई या कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इंतखाबात होंगे लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई बायकॉट कर रही होगी, नहीं होगी। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।